मैं केशव वशिष्ठ एस्ट्रोफार्मिस्ट इस चैनल पर सभी सम्मानित दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। पूर्व वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको हस्त हाथों के प्रकार के विषय में जानकारी दी थी। अभी वर्तमान में हाथ के अंतर्गत हथेली में कितने पर्वत होते हैं, कौन कौन से पर्वत होते हैं और किस पर्वत का क्या फल होता है, मैं उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसको हम गुरु का पर्वत कहलाता है, बृहस्पति का पर्वत कहलाता है। अभी मैं आपको इसके विषय में जानकारी दूंगा। बृहस्पति का पर्वत यदि अत्यधिक उठा हुआ है, जरूरत से ज्यादा अगर उठा होता है, तो इस प्रकार के जो लोग जो है ज्ञानी होने के बावजूद भी बहुत घमंडी प्रकृति के हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको जो है अहम हो जाता है कि अपने ज्ञान के विषय में। यदि ये पर्वत मध्यम श्रेणी का होता है, मध्यम प्रकार से उठाव लिए होता है, तो ये पर्वत जो है अच्छा फल देता है। जैसे कोई भी प्रवक्ता, कोई भी किसी विषय पर बोलने वाला, अधिक से अधिक जो बोलने वाला जो व्यक्ति होगा, वो इसी गुरु के पर्वत की अच्छी स्थिति के कारण ही वो अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा जो उपदेशक होगा, अच्छा वकील होगा, अच्छा टीचर होगा। वो इसी की मेहरबानी से या इसी पर्वत की श्रेष्ठ श्रेणी होने के कारण होता है। यदि ये पर्वत नीचा हो या दबा हुआ हो, बिल्कुल दबा हुआ हो, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से शंकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उनको हर बात में एक कोई न किसी कोई कार्य करते हैं तो उनको शंका उनके मन में बनी रहती है। मतलब वो जो है पूरी तरीके से अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते हैं और हर समय उलझन में, जैसे कोई व्यक्ति हर समय किसी चीज में उलझन महसूस करता है, इस तरीके का वो महसूस करते हैं। अब मैं आपको शनि के पर्वत के विषय में बताता हूं। शनि का पर्वत जो मध्यमा उंगली के नीचे का जो स्थान जो होता है वो शनि का पर्वत होता है। यदि शनि का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ हो तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एक विरक्त टाइप के होते हैं। उनको जैसे समाज से थोड़ी सी विरक्ति, जैसे साधु सन्यासी इत्यादि ऐसे जो लोग देखे गए हैं, अत्यधिक शनि का पर्वत उठा होने के कारण ही ऐसे व्यक्ति जो है समाज से दूरी बना करके रखते हैं, मतलब सामाजिक मोह उनको नहीं होता। यदि ये पर्वत मध्यम श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का पर्वत होने की वजह से ये शनि के जो अच्छे जो गुण है वो सारे गुण इसके अंतर्गत होती हैं। जैसे शनि हमारे यहाँ सभी हाथों के अंतर्गत जो भाग्य रेखा जो होती है वो सदैव जो है शनि के पर्वत की तरफ ही जाती है। यदि किसी की भाग्य रेखा बिल्कुल शनि के पर्वत के पास तक आ रही है और उसकी जड़ में अगर नहीं जा रही है, तो वो व्यक्ति वो निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है और समाज में प्रतिष्ठा पाता है। और ऐसे ही लोग जो है कुछ ऐसी गुप्त शक्तियों के उपासक भी होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति जो है एक सफल ज्योतिषी भी कहलाते हैं। यदि ये पर्वत बिल्कुल नीचा ही लिए होता है, अगर बिल्कुल नीचा होता है ये पर्वत, तो इस प्रकार की जो व्यक्ति जो है उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि हमारे डॉक्टर के हिसाब से वो उनको कहते हैं कि असाध्य रोग, जैसे कैंसर वगैरह होना, आंतों की कोई बीमारी होना, इस तरीके की ये बीमारियों का घोतक भी होता है। अब मैं आपको तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के नीचे का जो हिस्सा है वो सूर्य का पर्वत का हिस्सा है। सूर्य का पर्वत यदि अत्यधिक उठा हुआ है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा अपनी बात को प्रधान रखने की कोशिश करते हैं। यद्यपि वो बात गलत हो फिर भी जबरदस्ती वो
आप पर थोपेंगे, आपको बताएंगे, कहेंगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, और चाहे वो बात गलत हो उसको भी सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यदि सूर्य का पर्वत मध्यम श्रेणी का है तो ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, और जिसको कहते हैं पॉपुलरिटी होती है, उसको समाज में, देश में, समाज में उसकी ख्याति बढ़ती है, क्योंकि सूर्य हमारे यहाँ रोशनी का घोतक है, रोशनी का सूचक है, मतलब हमको रोशनी देता है, चमक देता है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में चमक रहती है, और व्यक्ति सम्मान, उसको हर जगह सम्मान मिलता है। यदि सूर्य के पर्वत पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो, यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू हो रही हो, तो वो निश्चित रूप से अपने बुद्धि के बल पर प्रसिद्धि पाता है। अब मैं आपको तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, जी कनिष्ठा उंगली के नीचे जो होता है वो बुध का पर्वत होता है, बुध का पर्वत कहलाता है। बुध हमारे यहाँ ज्ञान, बुद्धि, मस्तिष्क इसका प्रतीक है। तो इस प्रकार का जो अत्यधिक उठा हुआ, मैं तीनों श्रेणी हर पर्वत के विषय में बताता हूं। अत्यधिक उठा, मध्यम एवं निम्न, 3 श्रेणियां होती हैं हर चीज की, ऐसे ही जो है इस पर्वत की भी है। यदि बुध का पर्वत अधिक उठा हुआ है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ वो कुछ गर्वीले प्रकृति के भी होते हैं, जिनको कि जैसा कि मैंने पूर्व में बृहस्पति के पर्वत के विषय में बताया था कि अत्यधिक उठा होता है तो कुछ गर्वीला होता है, घमंडी टाइप। ऐसे ही कुछ गुण इस पर्वत के अंतर्गत भी होते हैं। बुध का पर्वत जिसका ठीक श्रेणी, मध्यम श्रेणी में अगर होगा तो ऐसे लोग जो है अच्छे व्यापारी, अच्छे वक्ता, क्योंकि बुद्धि जो सारे कार्य जो है बुद्धि के बल पे किए जाते हैं, वो सारे कार्यों में प्रवीण होता है। और ये पर्वत जो है हमारे यहाँ जैसे कोई कलाकार होते हैं, जैसे फिल्मों के कलाकार हैं, तो इस तरीके के इनमें ये भी गुण हुआ करते हैं कि जो किसी चीज को भाव प्रकट करते हैं, कलाकारी करते हैं, नकल करते हैं, वो इस पर्वत की अच्छी स्थिति के कारण होता है। यदि ये पर्वत, बुध का पर्वत निम्न श्रेणी का हो, नीचे दबा हुआ हो, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति जो है इनको 2 तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। एक तो ये कानों से कम सुनते हैं, दूसरा बोलने में हकलाते हैं, ये सिर्फ बुध के पर्वत की वजह से ही होता है। और इसके अतिरिक्त बुध के पर्वत की जो विशेषता जो है, ये जो है जैसे हम कॉमेडियन जिसको बोलते हैं कि नकल करके जो दूसरों में दिखाते हैं, समझे, वो इसी पर्वत की वजह से ये गुण और अवगुण होते हैं।